खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान की सबसे पुरानी सरगर्मियों में जासूसी इंतहाई पुरानी है। कदीम दौर में ही मुख्तलिफ कबाइल दूसरों पर हमला करने से पहले इससे मुतल्लिक मालूमात हासिल करते थे। ये उस कबाइल के जंगजुओं की तादाद, हथियारों की तफसील, सामान रसद के हसूल के तरीके, दोस्त कबाइल और दुश्मनों की तफसीलात पर मुश्तमिल होती थी, जिसकी रोशनी में हमला आवर गिरोह अपनी हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी बनाया करता था कि कैसे और कब किस कबीले पर हमला करना है, किस जगह से ज़रब लगानी है और कहां से उसकी सप्लाई लाइन काट कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। वक्त बदला, जमाना बदला, तरीका बदला, लेकिन जासूसी की रिवायत ना बदली। दोस्तों, पत्थर का दौर हो, कबल मसीह का जमाना, या फिर जंग अजीम अव्वल हो, जंग अजीम दोम, या फिर जदीद दौर, जासूसी जंगों में इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जाती है। आज के इस जदीद दौर में जासूसी के दो तरीके सबसे ज्यादा मकबूल हैं। पहला ह्यूमन टील यानी इंसानों के जरिए जासूसी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक टील यानी कम्युनिकेट करने या हासिल करने के आलात में नकब लगाकर मतलब की इतलात हासिल करना। आज की इस वीडियो में हम आपको जासूसी की तारीख बताने नहीं जा रहे। इसके बैकग्राउंड को समझाने का क्या मकसद था वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे ये खबर शेयर करते चलें कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। एजेंसियों ने दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करने वाले सरकारी अफसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये सरकारी अफसर किस इदारे से वाबस्ता था, किस किस्म की मालूमात दुश्मन को फराहम की जा रही थी, इस नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल थे, वो अफसर किस मुल्क के लिए जासूसी कर रहा था, बेजमीर सरकारी अफसर ने कितने पैसों में मादरे वतन का सौदा किया, सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस गद्दार को कैसे खोजा। वतन फरोश सरकारी अफसर को दबोचने की पूरी दास्तान आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। असल में खबर ही कुछ ऐसी है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी हिलकर रह गई है। हर कोई दूसरे को मशकूक निगाहों से देखने लगा है, कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामाबाद से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि पुलिस अफसर की गिरफ्तारी है, जिसे ज़ेरे तफ्तीश इंक्वायरी लीक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जैसे ये गिरफ्तार शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि पुलिस अफसर है, इसी तरह इससे राब्ते में रहने वाला इंसान भी कोई आम शहरी नहीं बल्कि एक मुल्क का सफीर है। ये पुलिस अफसर कब से पाक सरजमीन से गद्दारी कर रहा था, कब से अहम कौमी राज चंद टकों के एवज दुश्मन को बेच रहा था, इस घिनौने गंदे धंधे में कौन कौन मुलविस था, ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर की शनाख्त भी जाहिर कर दी गई है। महकमे पुलिस की इस काली भेड़ का नाम जहूर अहमद है, जो थाना गोरडा में तैनात था, लेकिन इस बदबख्त ने अपने मनसब का पास रखा और ना ही कौम की आबरू और इज्जत के बारे में सोचा, बस चंद टकों की खातिर अपना जमीर और ईमान फरोख्त कर दिया। एएसआई जहूर अहमद के खिलाफ दहशतगर्दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी यानी FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग की जानिब से दर्ज की गई FIR के मुताबिक गोरडा के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI को खुफिया दस्तावेजात या मालूमात गैर मुल्की सफीर और उसके एजेंट को देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि इस वतन फरोश अफसर को कैसे खोजा गया, कैसे इसका सुराग लगाया गया, कैसे इसके खिलाफ जाल बुना गया और फिर कैसे इसे दबोचकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। बावसूख जराए का कहना है कि ASI गोरडा जहूर अहमद एक गैर मुल्की सफीर या एजेंट से मुलाकात की मंसूबाबंदी कर रहा था। जहूर अहमद की इस मुलाकात का मकसद खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फ्राहम करना था जो कि मुल्की मुफाद के खिलाफ है। ASI जहूर अहमद को गैर मुल्की सफीर या एजेंट से मेट्रो बस स्टेशन के पास जना एवेन्यू पर मिलना था। जैसे ही हमारे इदारों को यह खबर मिली, फौरन हमारी एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हरकत में आ गए और एक टीम तश्कील दी गई जो फौरन उस मकाम पर पहुंच गई। ISI के मारखोरों ने ना सिर्फ उस पुलिस अफसर को ताड़ लिया बल्कि एक जबरदस्त चाल चली कि उस ASI को फौरी गिरफ्तार करने की बजाय उसके सारे साथियों का सुराग लगाने का मंसूबा भी बनाया गया। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि एक तरफ हमारी एजेंसियों के एहलकार यानी मारखोर और FIA के हुकाम खड़े थे और सड़क की दूसरी जानिब वो वतन फरोश पुलिस अफसर था।
अचानक काले शीशों वाली एक टोयोटा करोला आकर रुकी, जिसमें वो एएसआई जहूर अहमद बैठकर कहीं चला गया। जराये का कहना है कि एएसआई गैर मुल्की सफीर के एजेंट के साथ गाड़ी पर जना एवेन्यू से नामालूम मकाम पर गया था। अब जाहिर है कि वो एक मुल्क का सफीर है, लिहाजा खुद तो बार बार उस एएसआई से मुलाकात नहीं कर सकता था, क्योंकि सफीर के साथ सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं और फिर हर मुल्क के सफीरों की नकलो हरकत को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर किया जाता है, ताकि मेहमान सफीरों के साथ कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आ सके। एएसआई जहूर सफीर के एजेंट या अपने हैंडलर के साथ जिस करोला गाड़ी में बैठ कर गया था, उसी गाड़ी ने एएसआई को वापस जिना एवेन्यू ब्लू एरिया में उतार दिया था। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई, सिक्योरिटी इदारों ने जमीर फरोश पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस हैंडलर को जाने दिया गया। उसे भेजने की वजह यह थी कि इस पूरे नेटवर्क का सफाया किया जा सके। एफआईए टीम ने बताया कि एएसआई के पास 2 फोन थे और उसके हाथ में एक लिफाफा था, लेकिन वो गैर मुल्की सफीर के साथ अपनी मुलाकात की कोई वजह बयान नहीं कर सका। इस वक्त वतन फरोश पुलिस अफसर जहूर अहमद जेरे हिरासत है और दौरान तफ्तीश उसने सब राज उगल दिए हैं कि कैसे उसे हनी ट्रैप किया गया, क्या वजूहात थी जिसके बायस वो इस गंदे धंधे में मुलव्विस हुआ और इसने किस किस को अपने नेटवर्क में शामिल किया। मुलजिम ने एतराफ किया कि वो गैर मुल्की सफीर को खुफिया मालूमात या दस्तावेजात फ्राहम करने के बदले पैसे ले रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े की एफआईआर में दर्ज है कि बादियों नजर में एएसआई का ये इकदाम 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इंसदाद करप्शन एक्ट 1947 के तहत काबिल सजा जुर्म है। एफआईए ने बताया कि एएसआई के कब्जे से 50,000 कैश, एटीएम कार्ड्स और यूएसबी भी बरामद हुई। प्यारे साथियों, अब हमारी एजेंसियों का अगला इम्तिहान है कि इस यूएसबी में मौजूद डाटा को देखकर बाकी पर्दा नशीनों के नाम जाहिर करें। दरअसल इस किस्म के काम करने वाले लोग यूएसबी में एक प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखते हैं, जिससे अगर पासवर्ड डाले बगैर उसमें से डेटा मालूमात चोरी करने की कोशिश की जाती है तो सारा डाटा ना सिर्फ फ्लैश यानी बर्बाद हो जाता है, बल्कि वो यूएसबी और डेटा भी किसी काम का नहीं रहता। लेकिन अब ये यूएसबी आईएसआई के पास है और आईएसआई के आली दमाग यकीनी तौर पर इस यूएसबी को खोलकर ना सिर्फ हसास मालूमात और दस्तावेजात हासिल कर लेंगे, बल्कि इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले तमाम अफराद का कच्चा चिट्ठा हासिल करके ना सिर्फ उन्हें सख्त सजाएं दी जाएंगी, बल्कि निशाने इबरत भी बनाया जाएगा। 30 नवंबर को इसी एएसआई की गुमशुदगी की खबरें सोशल मीडिया पर मंजरे आम पर आई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी गुमशुदगी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इतलात के मुताबिक इसके बाद इसके फोन से इसकी अहलिया को एक पैगाम मसूल हुआ था कि यह मरी गया हुआ है और 2 रोज बाद वो वापस घर पहुंच गया था। दोस्तों, जैसे हमने शुरू में बताया था कि जंग के दौरान बल्कि इससे पहले भी जासूसी इंतहाई अहमियत की हामिल है और यही वजह है कि आए रोज हम देखते हैं कि इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ये लानत अभी ज्यादा नहीं फैली, वरना पड़ोसी मुल्क भारत का तो हाल ये है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लालच में भी जासूसी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गरीब दलित किसानों और मजदूरों के दिलों में नफरत भरकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। और टास्क एक ही होता है कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाओ और फिरका वारियत को हवा देकर इतना बढ़ाओ कि लोग आपस में लड़ मरे। लेकिन बुज़दिल दुश्मन जानता नहीं कि अगर वो शेर है तो फिर आईएसआई भी सवा शेर है।